अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही हूँ। तो ये देखिए तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है, ये है अदालत। अदालत है। अदालत में क्या होता है? इंसाफ़। तो आज का हमारा जो यूनिट है तीसरा, वो तीसरा लेसन जो है उसका नाम है इंसाफ़। तो देखते हैं इंसाफ़ में क्या कहानी यहाँ पर दी गई है, क्या सबक हमें इससे मिलता है। जी बच्चों, जैसे कि आप लोग किताब में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। क्या है इसमें? दो बच्चे हैं जिनका नाम है रिज़वान और काशिफ़। रिज़वान और काशिफ़ दो बच्चे हैं। वो दोनों बच्चे ईद का मौका है, मामू उन्हें ईदी के तौर पर 50 रुपये दिए हैं। 50 रुपये कैसे? 10-10 के 5 नोट दिए हैं। तब काशिफ़ ने क्या किया? काशिफ़ ने 2 नोट अपने भाई रिज़वान को दे दिए और बाकी 3 नोट खुद रख लिए। तब रिज़वान कहता है कि मुझे 20 नहीं बल्कि मुझे तो 25 आने चाहिए, कि दोनों में तो बराबर 50 का बराबर कितना होगा? 25। तो 20 रिज़वान को दे और काशिफ़ 30 रख ले। ये तो बराबर नहीं हुआ ना। ऐसे ही झगड़ते हुए ये लोग क्या करते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं। तो उनकी माँ इनको क्या करती है, दोनों को पास बिठाती है और इन्हें एक कहानी सुनाती है। तो वो कहानी क्या है? तो वो कहानी है कि 2 मुसाफिरों की कहानी है। 2 मुसाफिर कहीं जा रहे थे, इन्हें भूख लगने पर वो लोग क्या करते हैं, उनके पास 2 मुसाफिर में से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां और एक मुसाफिर के पास 3 रोटियां होती है। तब जैसे ही वो लोग खाना शुरू करते हैं, वहाँ पर तीसरा एक और मुसाफिर आ जाता है और तीसरे मुसाफिर को भी ये लोग खाने के लिए अपने पास बिठा लेते हैं और वो तीनों अपनी रोटियां बांटकर खा लेते हैं। जब मुसाफिर का खाना ख़त्म होता है तो मुसाफिर जाते हुए इन दोनों को 8 दिरहम, ये जो बहुत पुराने ज़माने में दिरहम हुआ करते थे, जो ये 4.5 माशा का एक दिरहम होता है। तो ये 8 दिरहम इन 2 मुसाफिरों को देता है। जैसे ही वो दे के चला जाता है तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं कि हम दोनों में ये कैसे बटेगा। एक के पास 5 रोटियां थी और एक के पास 3 रोटियां। तो 3 रोटियों वाला कहता है कि मेरी तो 3 रोटियां थी और मुझे 3 दिरहम मिलने चाहिए, और मेरे पास 5 रोटियां थी, मैं 5 दिरहम लूँगा। तो दूसरा मुसाफिर कहता है कि नहीं, मुझे 4 दिरहम चाहिए और हम दोनों में बराबर बराबर बटेगा, जिसे तुम्हें 4 दिरहम मिलेंगे और मुझे 4 दिरहम। जैसे ही ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे 4 दिरहम चाहिए और मुझे 4 दिरहम चाहिए, तो बहुत वहाँ पर जब कोई दो लड़ते हैं तो क्या हो जाती है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब लोग इन्हें कहते हैं कि इसका फ़ैसला तो अभी इस वक्त के ख़लीफ़ा ही करेंगे। तो ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो जिस वक्त ये हो रहा था वो कौन से दौर की बात है? जब उस दौर के ख़लीफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इन तमाम की बातें सुनते हैं, तमाम चीज़ सुनते हैं कि क्या बात है। जो पहले से बोलते हैं कि ऐसे 2 मुसाफिर है, फिर एक मुसाफिर इन लोगों को साथ आ जाता है और इनके साथ उनका खाना शेयर कर लेता है। तब ये सुनकर वो कहते हैं कि दूसरे मुसाफिर से कि जबकि तुम्हें 3 दिरहम दे रहे हैं तो ये ले लो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तब दूसरा मुसाफिर क्या बोलता है कि मेरी 3 रोटियां थी, मुझे 3 दिरहम नहीं, मुझे 4 दिरहम चाहिए। तब हज़रत अली बोलते हैं कि 3 दिरहम लेना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो उनको यकीन नहीं होता, तो फिर हज़रत अली कैसे उनको समझाते हैं, देखिए। हज़रत अली बोलते हैं कि हर रोटी के 3-3 टुकड़े पर 8 रोटियों के कितने टुकड़े होते हैं? तो पहला मुसाफिर जिसके पास 5 रोटियां थे, पहला मुसाफिर बोलता है कि 8 रोटियों के तो 24 टुकड़े होते हैं। हज़रत अली, अब बताओ कि तीनों में से हर एक हिस्से में कितने टुकड़े आएंगे?
तीनों को अगर 24 को बराबर बराबर बांट देंगे तो कितना होगा, वो हर एक को 8-8 टुकड़े आएंगे। हज़रत अली, जिसके पास कुल 3 रोटियां थी, अब तुम बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने हिस्से। मेरी रोटियों के तो 9 टुकड़े हुए। 3 रोटियों के कितने टुकड़े होंगे, 3-3 करेंगे तो 9 होंगे। हज़रत अली, तुम्हारे हिस्से में से इसे तीसरे मुसाफिर ने कितना खाया। तो मुसाफिर ने कहा कि मेरे 9 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा मुसाफिर ने खाया। हज़रत अली दूसरे मुसाफिर से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हारी 5 रोटियों के कितने टुकड़े हुए। 5 रोटियों के अगर 3-3 बांटे जाए तो कितने, 15 टुकड़े हो जाएंगे। तब हज़रत अली बोलते हैं कि इनमें से तुम्हारा मुसाफिर ने तुम्हारे रोटियों के कितने टुकड़े खाए। तब वो मुसाफिर कहता है कि मेरी रोटियों के टुकड़ों में से उस मुसाफिर ने 7 टुकड़े खाए हैं। तब कहते हैं कि जब तुम्हारे 7 दिरहम तुम्हें मिलने चाहिए, क्योंकि मुसाफिर ने तुम्हारे रोटियों के टुकड़ों में से 7 टुकड़े खाए हैं। और दूसरे मुसाफिर से कहते हैं कि तुम्हारी 9 टुकड़ों में से 8 रोटियां जो खुद वो खा लिया है, और एक जो टुकड़ा है वो उस मुसाफिर ने खाए हैं। तो इस लिहाज से उसके 8 दिरहम, चूँकि पहले मुसाफिर ने 7 टुकड़े दिए थे उस मुसाफिर को, तो वो 7 दिरहम रख लेगा। और दूसरे मुसाफिर की रोटी के टुकड़ों में से उसने एक ही टुकड़ा खाया था, इसीलिए वो एक टुकड़े का हकदार है। ऐसे हज़रत अली ने इस पहेली को सुलझाया, इस उलझन को सुलझाकर बहुत ही अदल व इंसाफ का मुजाहरा किया यहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सबक अच्छे से समझ आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।